नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि आज एक अहम विषयों पर जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होना था, बीपीएससी मामले को लेकर, जो कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर कहा जाए तो बीपीएससी का मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होना था। हम सर से जानते हैं। सर, स्वागत है पहले न्यूज मंच पे। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपका चैनल न्यूज मंच को और व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस ज्वलंत मुद्दा के लिए और इस पर गहन विमर्श के लिए आप मेरे पास आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपको स्पष्ट रूप से कि देखिए, जो हाईकोर्ट में मामला री एग्ज़ाम के लिए फाइल है, न उसमें हम पिटिशनर के एडवोकेट हैं और न रिस्पोंडेंट के, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक लॉयर के रूप में, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और इस रूप में है कि कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नंगा नृत्य हो रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सब नालंदा गैंग और गिरोह लगा हुआ है और सरकार जो है दिग्भ्रमित कर रही है। अभी मैं अगर आपके चैनल में बोलता हूँ तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए कि जिस समय बापू परीक्षा केंद्र पर 17वीं की मैं बात कर रहा हूँ, यह उभर करके आया कि यहाँ क्वेश्चन आउट हुआ है या गड़बड़ी है, तो यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पर्सन थे उस समय क्यों नहीं सड़क पर आए? सरकार ने बहुत, खासकर बीपीएससी ने बहुत सुनियोजित तरीके से तुरंत एग्जाम करा लिया, एक परीक्षा केंद्र को कैंसिल करके। स्टूडेंट से भी देर हो गई। हुआ है क्या ना कि स्टूडेंट निरीह हैं और इसलिए कि बेचारे वो तो पढ़ने वाले काम करते हैं, बहुत तरह का समस्या है, अगली परीक्षा है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं अब इतना दिन नहीं खींचेंगे, वो तो सब लौट गए, अपने अपने तैयारी में लग गए। कुछ लंपट किस्म के जो पॉलिटिकल पार्टी से प्रायोजित, अभी देखिए वो आ गया, उसका क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर पांडे, वो टाइटल भी सर ने भी चुराया है। हाँ, उसका देखिए पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे, मैं उसको कहता हूँ। बहुत बड़ा धूर्त है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस रूप में है कि वो सत्याग्रह के नाम पर छात्रों को दिग्भ्रमित किया। आप ये बताइए, सत्याग्रही कौन हो सकता है जी? गांधी के नाम कोई बेच रहा है, जिस तरह से अम्बेडकर के नामों को लोगों ने बेचा, 2 रुपया 5 रुपया। अम्बेडकर बनना इतना आसान था? तो ये फ्रॉड कहता है कि अगर हमारी सरकार, बताइए ना, इस सरकारें बनने का सपना देखने लगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू की दुकान 2 दिन में खुलवा देंगे। गांधी जी का आत्मा रो रहा होगा। पूछिए वो जनसुराज में जितने लोग, देखिए क्या है ना, जनसुराज में 80%, कुछ लोग 20% तो सही है, मैं देख रहा हूँ। धूर्त, मवाली, अपराधी, बालू माफिया, दारू माफिया घुसा हुआ है, शिक्षा माफिया घुसा हुआ है। अब उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो सटेंगे तो कहीं हम भी बैतरनी पार्क के विधायक बन जाएंगे, सपना देख रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको मौका मिल गया, शोषण करना शुरू कर दिया सबके। आप ये बताइए कि इसको पैसा कहाँ से आ रहा है इतना जी? इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये कहीं उग्रवादियों से तो नहीं ले रहा है, आतंकवादियों से नहीं ले रहा है। अब मैं बीपीएससी पर आ रहा हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे ने बीपीएससी में जो भ्रष्टाचारी लोग थे, घोटालेबाज थे, उसको बचाने का बहुत तरीके से काम किया। इसलिए कि देखिए, इस समय डीलिंग होता है 1000-2000 करोड़ का, 200-500 करोड़ भी लिया होगा। इसकी भी जांच मैं मांग करता हूँ। इसने दिग्भ्रमित छात्रों को किया, सत्याग्रह करेंगे और ये करेंगे गांधी मैदान पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तब तक लेट हो गई। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, इसलिए कि कल जो चीज़ मैं बोला था आज भी बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोलूँगा कि छात्र जितना मजबूत होना चाहिए था ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्तर से, उतने मजबूत नहीं है। बहुत देर हो गई, अब तो बीपीएससी बिल्स निकलने जा रही है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, आज भी देखिए केस लिस्ट पर था लेकिन पकड़ाया नहीं। होता है कि जज साहब और केस देखने लगे, ज़्यादा देर तक बहस हुई तो छूट गया केस। तो तब आज छूट गया तो फिर आगे क्या होगा सर इसमें? फिर डेट पड़ा होगा। अब लेटेस्ट डेट कब पड़ेगा वो तो शाम को पता चलेगा, उनके वकील साहब को पता चलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कहने में थोड़ी ये होती है हमसे कि थोड़ी छात्रों से देर हो गई थी। उस समय छात्र पिटीशन नहीं बने थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे। और आप ये बताइए कि पप्पू यादव सड़क पर उतरे, मैं उनके बारे में भी कर रहा हूँ। पप्पू यादव के प्रति मुझे लगा था कि पहले व्यक्ति अच्छा था, अब कुछ सुधर गए। होता है 10 बार 5 बार अगर विधायक मंत्री बनिएगा तो कुछ स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो ये व्यक्ति 8वां क्लास के और 7वां क्लास के 6ठा क्लास के लड़का को रोड पर ले करके और शीशा फोड़वाने लगा, कार का, दुकान का शटर तोड़वाने लगा।
और वो लड़के से अगर पूछिएगा तो बीपीएससी के फुल फॉर्म नहीं जान रहे थे। इन तमाम बिंदुओं को छोड़ करके मुख्य बिंदु जो बिहार के लिए है, विमर्श का मुद्दा है, उस पर मैं आता हूँ। आपको ये पता होनी चाहिए, इस बिहार के अगर रहने वाले आप हैं तो, कि सर्वप्रथम बीपीएससी में घोटाला 67 बीपीएससी जो बैच था उसमें उभर करके आया। तो भी तो उजागर आप ही किए थे सर। मैंने किया 8496/2022। हाँ, यही मेरा PIL नंबर था, आपको मैं बता रहा हूँ। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ जी। तो उसमें क्या है कि जांच का आदेश दिया गया। उसमें चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल श्री संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार जी के, ऑनरेबल जस्टिस एस कुमार जी की बेंच थी। उसमें ललित किशोर बाबू एडवोकेट जनरल थे, सरकार को रिप्रेजेंट। उन्होंने कहा कि आप जिस मुद्दा को आए हैं इस पर हम कार्रवाई करेंगे और FIR करवाए हैं और लोगों को पकड़ के बंद करेंगे। सच्चाई है, मैं बधाई देता हूँ इसके लिए। तो उन्होंने रंजीत रजक जो DSP इस घोटाले का सबसे बड़ा सरगना था, कई बैच से करवा रहा था, उसमें एक IAS की भी भूमिका थी, उनका नाम था रंजीत कुमार सिंह, लेकिन वो बच गए। क्या था ना कि नीतीश कुमार जी उनको बिहार कैडर में लेके चलाए थे, जाति के नाम पर ये लुटवा रहे थे। अब उसमें क्या हुआ कि रंजीत कुमार सिंह ने यहाँ सैकड़ों उम्मीदवारों को, आप पूरा हर कोई जानता है कि 70-70 लाख रुपया लिया, बहुत लोगों ने बोला। सरकार जो है रंजीत कुमार सिंह से पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। हुआ क्या कि जब मेरा PIL डलाया, किरकिरी सरकार को होने लगी, तो बहुत आसान तरीके से बिहार के तथाकथित सुशासन, ऐसे कुशासन के मुखिया नीतीश कुमार जी ने गुजरात कैडर में वापस कर दिए, कैडर हटाए। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी IAS यहाँ से गया। आपको मैं कहता हूँ रंजीत कुमार DSP, रंजीत रजक अफसर था, उसकी वाइफ की नाम थी कुमारी अनामिका, उसका भी वीडियो में हो गया। माने लूट मचा हुआ था और पैरवी पुत्रों का हुआ, और सरकार से जिसको बैकअप था। आप ये बताइए कि जो RK महाजन ने लालू जी के समय शिक्षा विभाग को लूटा था, नीतीश जी खूब उसको दिए और फिर BPSC के चेयरमैन बनाए रिटायर होने के बाद। तो हमको एक चीज़ बताइए, क्या नीतीश कुमार में गंगाजल है? शुद्ध कर देते हैं। ये तो साधु महात्मा कहते हैं कि भाई दैव्य शक्ति दे रहा हूँ, मेरे ऊपर शक्ति आ गया, मैं ऐसे भस्म कर दूंगा अगले को। तो नीतीश जी परिवर्तन, स्वभाव भी परिवर्तन करा देते हैं क्या? नहीं। देखिए, विमर्श का जो मुद्दा है, नीतीश कुमार को अपने जाति वाला जो कमजोरी है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आप देख लीजिए आज क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। दो बहुत बढ़िया DGP और एक ADGP कुंदन कृष्णन जी को लाए। कुंदन कृष्णन भी ईमानदार रहे हैं। देखिए, मैं एक कहना चाहूँगा, DGP भी ईमानदार है, लेकिन पटना के थाना प्रभारी को देखिए ना जी कैसे कर रहा है। कल एक मुजफ्फरपुर में कांटी थाना का थाना प्रभारी, वो शुभम जा गरीब लड़का को मार दिया। क्यों मारा? ठीक है, उसको पकड़ के अरेस्ट करके भेजना ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर उसमें चुप कर दिया तो पुलिस दोषी है। लेकिन किसने तुमको राइट दिया कि उस लड़का को तुम 2 दिन से पकड़ के बंद रखे हो और कह रहे हो कि 1 लाख रुपया लाओ, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, तुमको भेज देंगे। 1 लाख अगर रुपया दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, और वो पैसा नहीं दिया तो उसको लाठी डंडा से इतना पीटा। पीटने के बाद जब मर गया तो उसको थाना में टांग दिया ऊपर। बताइए ये क्या है? अमानवीयता, क्रूरता, पाशविकता का क्या नग्न प्रदर्शन नहीं है? तो भ्रष्टाचार यहाँ के जीन में, और नीतीश कुमार ने हर बिहारियों को भ्रष्टाचारी बना दिया, जीन बना दिया लालू का भय दिखा करके। जिस तरह से यहाँ लालू का, ठीक है लालू प्रसाद जी का मैं कोई ये वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लालू जी के आतंक का जो भय दिखाया जो पार्टी ने, आज वही पार्टी ने सबसे ज़्यादा वो भयाक्रांत जो लोग थे उनको शोषण किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, बीजेपी का जो यहाँ कैरेक्टर है पता ही नहीं चलता है। हमको लगता है जिस तरह से कहावत है कि मांग का सिंदूर 2 रिश्तों का प्रतीक हो सकता है, लेकिन प्यार का प्रतीक नहीं। उसी तरह से भाजपा जदयू है, कब विवाह हो जाएगा पता भी है कि भाई गठबंधन है, कब हट रहा है दोनों, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या बोलता है। देखिए, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा वाला हाल है। और जब तक नीतीश कुमार यहाँ हटेंगे नहीं, उनकी विदाई नहीं होगी, और भाजपा गुड गवर्नेंस का बात नहीं कर सकती है। भाजपा भी दोषी है। मैं कहता हूं कि कल जंगल राज था, तो नीतीश जी आप ये बताइए, आज महाजंगल राज, आज एक शादी में मार दिया 2 को गोली। बताइए क्या हो रहा है? लेकिन DGP तो दावे करते हैं सर, जो अभी नए वर्तमान DGP है विनय कुमार, वो दावे करते हैं कि क्राइम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं बधाई देता हूं, मैं कुंदन कृष्णन जी को भी बधाई दे रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन ये बताइए कि EOU का जो SP था उस समय, 67वीं BPSC, कौन था? वो अपने बालू माफिया आरा में पैसा लेते हुए बवाल हुआ तो ट्रांसफर हुआ, उसी को EOU का मिल गया आरक्षी अधीक्षक का पद। तो लूटा नहीं होगा? करोड़ों करोड़ रुपया लेकर, बताइए 3 साल हो गया, 3 साल में 18 DSP और SDM पर कार्रवाई होने की बात हो रही है, 3 साल तक सोई हुई रही है। अरे त्वरित कार्रवाईत्मक जब नजरिया रहता है तो आदमी 2 महीना में सजा करा दे सकता है।
तो ये तो बचाना है, पब्लिक सिर्फ देख रही है। और आप, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत लोग बिक चुके हैं, आप लोग जैसे जो कुछ बच गए हैं, ये लोग इस परिवर्तन की लड़ाई में हैं। और मुझे कहने में कोई भय नहीं है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और बीपीएससी लुटाते रहेगा। और यहाँ के लोगों का अन्याय, इसलिए कि यहाँ के लोग जाति हो गया ना, को हमारा जाति का मुख्यमंत्री है तो वो ये करता है। बताइए कि आप ये बताइए कि जब दलित के SC/ST एक्ट बन करके आया तो सबसे ज़्यादा शोषण किसने किया? सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो वही कि कल जो समर्थन दिया RJD, सबसे ज़्यादा जो है शोषण किया, दलितों पर अत्याचार वही कर रही है ना। और देखिए आज क्या मचा हुआ है। तो देखिए, रिप्रेशन इज द सीड ऑफ रिवॉल्यूशन। जब तक एक स्वतः क्रांति नहीं उभरेगा। और है बिहार में क्या ना कि जब कुछ परिवर्तन की बात होती है कोई ना कोई फ्रॉड टपक जाता है। अभी देखिए, ये 350 कर्मचारी लेके प्रशांत किशोर पांडे उर्फ ध्रुव पांडे ये टाइटल चुराता है, कहता है प्रशांत किशोर, पता है देखिए कैसे नौटंकी करता है। तो ये ध्रुव पांडे 350 कर्मचारी लेके गांधी मैदान में बैठ के लगा कि भाई ये तो जनसुराज चला रहा है। बताइए, ये स्टाफ जो पैसा पर पला हुआ है, जो इसके टुकड़े पर पला हुआ है प्रशांत किशोर पांडे का, वो क्या जब 350 परिवार है तो 1-2 आदमी का और ना लेके बैठेगा, तो 500 आदमी के लेके बैठ गया, हुआ कर रहा है। तो पब्लिक कह रहा है कि बहुत बड़ा लोग भीड़ हो गया। प्रशांत किशोर की बात करें सर, तो जदयू ने एक बड़ा खुलासा किया है उनको लेकर, और उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को फंडिंग किया जा रहा है जॉय गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से, और तमाम तरह के जो है वहाँ से फंडिंग किए जा रहे हैं। 50 लाख 1 करोड़ तक का मामला सामने अभी निकाले हैं जदयू के नीरज कुमार ने। देखिए, जदयू के कौन कुमार क्या बोलते हैं, आई नेवर केयर फॉर इट, बट अगर हम बिहार के हैं तो मेरा भी अधिकार बनता है और कर्तव्य भी बनता है लड़ने के लिए। आप ये बताइए कि मैं किसी कुमार पर और किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं टिप्पणी करूंगा बिहार की जो सब्जेक्ट मैटर, अभी आप बीपीएस से जुड़े हुए हैं, हमारा दर्द है इसीलिए बोल रहे हैं। ये फ्रॉड पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, मैं बार बार कह रहा हूं, वो तो इतना ही न कह रहे हैं जो बोलने वाले हैं। मैं कहता हूं कि कहीं आतंकवादी से पैसा तो नहीं, बोडो से तो नहीं ले रहा है, ये उग्रवादियों से पैसा तो नहीं ले रहा। बिहार को तहस नहस करेगा। ये डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद करने के लिए पांडे आया है। बताइए, इसको कोई है कैसे बोलता है, कहता है कि हम ही जो बोल रहे हैं सबसे अच्छा है। ऐसा होता है क्या? और हम किसी का चला है? अरे पांडे, हम भी समर्थक तुम्हारा होते, लेकिन तुम पूरी संपत्ति दान करो तो 20,000 करोड़ रुपया रखे हुए सत्याग्रह की बात करता है। गांधी की आत्मा को तुम रुला रहे हो। हम लोग गांधी के अनुयायी हैं। और दूसरी चीज़ कि पूरा दुनिया भ्रष्टाचारी हो जाएगी, लेकिन काला कोट ही लड़ता है कोई ना कोई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% अच्छे लोग हैं, मैं इसकी वकालत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप ये बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी, सबसे ज़्यादा किस बिरादरी ने लड़ा? वकील बिरादरी ने। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जितने बड़े बड़े लोग थे। और बिहार के प्रदेश में देखेंगे देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सैदानंद सिन्हा। आप तो भाई कहने में हमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब यहाँ 2 धुरी हो गया है। एक लोग कहते हैं कि अब राजेंद्र बाबू को इग्नोर लोग कर रहा है, जिसने संविधान सभा का अध्यक्ष रहा, जिसके नेतृत्व में बना। अंबेडकर भी कमजोर नहीं थे, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंबेडकर एक बच्चा पढ़ता है, एक प्रारूप रूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब कहते हो कि बाबा साहेब ने ही संविधान बनाया। अरे यहाँ का संविधान तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है, संकलन करने में भूमिका उनकी थी। तो राजनीति बदल चुकी है। और यहाँ क्या है ना कि अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक माने क्या उसको बोलते हैं, हल्ला। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और बहुत सी मायूसी है कि फ्रॉड पांडे ने बिहार का स्ट्रक्चर को बर्बाद किया और पैसा लिया है घोटालेबाजों से, बीपीएससी का। आप एक चीज़ देखिए, इतना बड़ा घोटालेबाज फरार है नीट का। यहाँ क्या सरकार के नज़र में नहीं है? सरकार बचा रही है। मैं क्या इंटरपोल, क्या दाऊद इब्राहिम है क्या कि भाग गया? इंटरपोल की ज़रूरत है? अरे ये सब कुछ नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा का बड़ाई भी करता हूँ कि जितना बड़ा यहाँ नीतीश कुमार दोषी, उससे 50 गुना भाजपा जो है। देखिए ना, आप ये बताइए कि भाजपा में कुछ लोग हैं, कोई चुनाव मुखिया के जीत के आ सकता है? अब इसको बड़ा बड़ा पद मिल गया है, मंत्री बना हुआ है, लूट रहा है, खा रहा है, समूचा विभाग लूट लिया। तो कहीं ना कहीं रिप्रेशन इज द सीड ऑफ रिवॉल्यूशन है। और यहाँ एक राज क्रांति होने की ज़रूरत है, जन क्रांति होने की ज़रूरत है। और जुडिशियरी को भी निष्पक्ष काम करने की ज़रूरत है। आज आप एक चीज़ देखिए, इतना लंबित मुकदमा है, इसके लिए सरकार का कोई फिक्र नहीं है। निरीह लोग जेल में बंद हैं, दोषी लोग हैं वो रोड पर घूम रहा है राइफल लेकर के। तो इस कल्चर को कौन रोकेगा जी? प्रतिदिन माताओं का कोख सुना हो रहा है, बहनों का मांग का सिंदूर हुआ रहा है ये बिहार में।
और ये तो पंजाब से भी बेकार हो गया है, कश्मीर से भी बेकार है नीतीश कुमार के राज में। अब है क्या ना कि आप लोग मीडिया में, आपको नहीं अपने ऊपर मत लीजिएगा, कुछ तथाकथित मीडिया लोग एक गुणगान करते हैं चिरौरी। पहले आप देखते होंगे गांव में बाराती जाती थी तो ये क्या बोलता है, गाड़ी के आगे देखते थे ना, वो एक आते थे हल्ला करते थे, तो वही चीज यहाँ हो गया है। सुशासन सुशासन कुछ न, सुशासन क्या सुशासन है बताओ। लालू यादव 980 करोड़ का घोटाला करके एक एनिमल हस्बेंड्री पूरे वर्ल्ड लेवल का घोटालेबाज हो रहे हैं। और नीतीश कुमार के शासन में हर एक विभाग में घोटाला है। आप यहाँ देखिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाला 1640 करोड़, कितना स्वास्थ्य विभाग का जो एक सेक्शन अफसर भी है करोड़पति अरबपति हो गया लूट खसोट से। तो कहीं कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ छात्रों से, 17वीं बीपीएससी की जब बात कर रहे हैं, और एक आग्रह कर रहा हूँ इसलिए कि हम लोग भी कमीशन दिए हैं कि अब आप लोग अपने अपने ओर लौटिए, पढ़ाई कीजिए, ये चक्कर में मत रहिए। ये जो आप देखते हैं कि जो सड़क पर उतार रहा है आपको मुसल्लापुर लॉज से निकाल करके डरा करके, तो उसके चक्कर में नहीं है, भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा। आप बिहार को नहीं सुधार रहे, इसके लिए लीगल प्लेटफॉर्म है, देखा जाएगा। सरकार भी थोड़ी डरी है, लोग में भी बहुत बिहार का मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुआ है। तो आप काम होते रहने दीजिए, ठीक है। अबर नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा। अब मेंस है ना भाई, मेंस में आप दीजिए, अब इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं है। आए जे वेल भी सर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोमड़ी के चक्कर में मत पड़िए। ये सब पॉलिटिकल पार्टी लोमड़ी है यहाँ, अच्छे लोगों को ये दुरुपयोग करती है, सब बना हुआ है चोर चवाड़ मवाली। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही जो है इन लोग का बीपीएससी का जो मैटर को कमजोर कर दिया। अच्छा हमको बताइए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अरे बीजेपी यहाँ हिजड़ा की भूमिका ना अदा किया है। अभी एक शब्द बोला है घोटाला पर जी, इसलिए कि इसमें क्या कि हाँ जो है ये सब जितना बना है MLC है, एको का जनाधार है। ये सब तो खुद पॉकेट मार रहा है। रोज ट्रांसफर पोस्टिंग में जिसको मोटरसाइकिल से चलने का औकात नहीं था, साइकिल पैदल चलता था, वो 55 करोड़ के आदमी बना हुआ है। वो क्यों बोलेगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के चलते और बिहार के ठग करके, लालू यादव का भय दिखा करके। हाँ, एक बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है कि लालू यादव का परिवार भी अपने पार्टी में अच्छे लोगों को नहीं चाहता। उसके क्या इंटेलेक्चुअल का उनके यहाँ गिनती नहीं है, उनके यहाँ भी वैसा ही चाहिए, रफ बात समझ रहे हैं ना। उनके यहाँ भी इसीलिए देखिए उनका क्या दशा हो रहा है। अब फिर ये पार्टियां दोनों लड़ जाएगी तो 0 पर वो आउट हो जाएंगे। मेरे अंदर दर्द है, तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार को नीतीश कुमार ने 200 बरस पीछे ले गया जी। लालू यादव को 2000 करोड़ रुपया मिलता था, बिहार को 2 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है। एक रोड को तोड़वा करके 10-12 पैसा खा रहा है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। कल जो चोरी करता था लड़का, दिन भर ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा हूँ, आपको बता रहे हैं। जल जीवन हरियाली जो मिशन योजना आई है उसमें करोड़पति बन गया है, करोड़ों करोड़ रुपया कमाया है। तो कैसे आप कहते हैं कि घोटाला नहीं है? जिसको खाने के लिए नहीं था वो माने चोरी करता था, माने कहीं ना कहीं एक ट्रांसफर के लिए दौड़ता था, वो अरबपति हो गया है। तो दर्द है मेरे अंदर, और बिहार की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि इस बार धूल चटाइए, इस बार इसको भी थोड़ा चटाइए। और आपको सचेत रहने की जरूरत है। वो फ्रॉड जो आया है पांडे, वो एक्चुअली नीतीश कुमार का ही काम कर रहा है। बिहार की जनता दिग्भ्रमित नहीं हो। वो प्रशांत किशोर पांडे पहले ही से चोरी किया। पहले तो टाइटल चुराया, प्रशांत किशोर पांडे था तो प्रशांत किशोर किया। उसके बाद देखिए कि वो कह दिया कि हम दारू खोलवा देंगे। देखिए माने वो नंगा नृत्य कराने के लिए फिर चल दिया। तो कहीं नहीं वो चट्टा बट्टा है नीतीश कुमार का। इसलिए फ्रॉड पांडे से, और मैं मुस्लिमों से आगाह करता हूं कि वो मुस्लिम को वोट काटने के लिए और सवर्णों का वोट काट करके और मजबूत करना, जो वोट लालू जी पर शिफ्ट करता वो वोट यहाँ दिलवाने के लिए नीतीश कुमार के लिए वो षड्यंत्र कर रहा है। बस ज़्यादा और क्या बोले, क्योंकि मेरे अंदर दर्द है तो बहुत निकलता है। और ऐसे भी हम ओरेटर रहे हैं तो थोड़ा सा मन भरता नहीं है। ठीक, तो देखिए ये थे हमारे साथ एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो बीपीएससी के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट तक पहुंचने में उन्होंने देर किया। उन्हें पहले ही पिटीशन डालना चाहिए था, लेकिन कहीं इन सब के बीच जो है राजनीतिक शिकार हो गए बीपीएससी वाले। अगर प्रशांत किशोर की बात करें या फिर पप्पू यादव की बात करें, तो तमाम तरह के सर जो है आज अपनी बातों को रखा और प्रशांत किशोर पर भी जो है हमलावर होते हुए कहा कि इन्होंने अपना टाइटल भी चुराया है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।